कन्विक्शन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में आज एक्शन है, करीब 2-2.5% की तेजी हम देख रहे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक नई लॉन्च की खबर है जिसके चलते न्यूज फ्लो भी काफी पॉजिटिव आ रहा है। इलेक्ट्रिक एक्सयूवी 400 से आज पर्दा उठने जा रहा है। देश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 7:30 बजे इसकी पहली झलक दिखेगी और आपको बता दें बड़े टेक्निकल फीचर्स से लेस इस एसयूवी में कई सारे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी की एक नई परिभाषा दिखाएंगे। सिंगल चार्ज में 250 to 300 किलोमीटर की रेंज की उम्मीद है। रुद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 2-2.5% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली इस वक्त जरूर दिख रही है। जी, मैं सभी दर्शकों को और दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस अपट्रेंड क्या है, इफ यू वांट टू लर्न, लुक एट चार्ट्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा from 700 to 1320, a clear uptrend, and clearly it is making higher top higher bottom formation. And if someone wants to understand what is uptrend, look at the daily chart of Mahindra and Mahindra, looks very strong. Abhi any dips in Mahindra and Mahindra towards levels closer to 1000, 230, 250 positionally will be a good entry point. Nahi hai to even if you want to buy at current levels, do go ahead and buy. And again I'm telling you, autos will outperform now for next decade. You cannot have a portfolio without Mahindra and Mahindra, without Maruti, without stocks like even TVS Motor, Ashok Leyland, and all these HR Motors. Let me tell you, next 10 years, if you want to ask me one sector, it will be M&M, it will be Maruti, and all these stocks from auto. Auto still have a long way to go, and I clearly remember it was at 7,600 when I was recommending Maruti and 900 rupees when I was recommending Mahindra and Mahindra with ET Now Swadesh, and I continue to tell, even at current market price or any dips, buy auto and make it part of your portfolio, investment portfolio. And even lot of auto auxiliaries we have discussed, bearing stocks we have discussed, all these will do fabulous for next 2 to 3 years or even 5 to 10 year time frame. Autos cannot be missed in your portfolio. से याद आया राहुल शर्मा, तो आप जरा देख के ये बताइए कि कोटक महिंद्रा बैंक चल सकता है क्या? ये थोड़ा कैचअप कर रहा है धीरे धीरे। राहुल जरा कोटक देखना, अभी क्या ना दूसरे बैंक में हाथ डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोटक में लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में खड़ा है। जरा चेक करके बताइए आप कोटक के बारे में जी। और जहां तक मुझे ध्यान है, हमने मंडे को भी डिस्कस किया था कि ये कोटक महिंद्रा बैंक क्या 2000 के लेवल्स तक जा सकता है कि नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको डिम्पी जी, अगर आप क्लियरली अगर वीकली चार्ट्स अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के, तो वहां पे लगातार एक तेजी हमको देखने को मिली है। और इसका इमीडिएट बेसिस पे जो ब्रेकआउट पेंडिंग है, जो आज एक बार अटेम्प्ट भी हुआ था, बट 1950 के जो लेवल्स हैं, या अगर एक्यूरेटली बोलूं तो 1946, तो मेरा मानना है कि ये लेवल्स को ब्रेक करते के साथ ही अगर हमें अपसाइड क्लोजिंग मिलती है इसकी, तो स्टॉक के पास में एक बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक दोबारा से आपको 2000 की रेंज को पार करता हुआ दिखे, और वहां से स्टॉक के पास में एक अच्छी खासी लाइक पोटेंशियल है टू गो टुवर्ड्स 2140 लेवल्स। तो मेरा मानना है कि कोटक महिंद्रा बैंक को जरूर, जिनके पास में भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो जरूर इसमें बने रहें। और फ्रेश खरीदारी के लिए अगर ये स्टॉक आपको हल्की सी गिरावट पे, मैंने मंडे को भी बोला था कि अगर ये 1920 1915 के लेवल्स पे अगर मिल पाता है, तो दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर द बायर्स फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक यहाँ पर इन स्तरों से भी कन्विक्शन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच